चलिए इस वक्त बात करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ है। वो बात हो रही है 14 मार्च की। 14 मार्च को फागुन का महीना है, होली आ रही है, रंगों का त्योहार। होली के दिन सब मिल जाते हैं, गले लगाते हैं, खुशियों की सौगात एक दूसरे को देते हैं, भाईचारे का गुलाल, भाईचारे के फूल एक दूसरे पर बरसाते हैं। लेकिन इस बार जुमे का दिन भी है, रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है। तो ऐसे में जुमे की नमाज उस दिन, वो भी बेहद मुकद्दस दिन है जुमे के दिन। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में जाकर नमाज भी अदा करेंगे। जाहिर सी बात है, होली में आपने देखा है कि लोग होली खेल रहे होते हैं, बाहर खेल रहे होते हैं, आते जाते लोगों को गले लगाते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में कई जगहों पर हर साल हमने देखा, अगर ऐसा कुछ हुआ है, कई जगहों पर विवाद भी हो जाता है, विवाद जो है कुछ बढ़ भी जाता है और कई बार ये विवाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये फसाद भी हो जाता है। अभी से ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि भैया हम पर रंग लग गया ना तो फिर देख लीजिएगा। दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, ये साहब रंग तो प्यार का रंग है। लखनऊ के मौलाना हैं फिरंगी महली, उन्होंने मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि नमाज का वक्त आप 1 घंटा आगे बढ़ा दें। भैया होली चल रही होगी, अब किसी का रंग हो गया, किसी का गुब्बारा लग गया, किसी का कुछ हो गया। जो कि कुछ कट्टरपंथी मौलाना ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अगर रंग लगा तो काट देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब मिलकर के त्यौहार मनाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लखनऊ में नमाज का वक्त 12:30 बजे की जगह 2 बजे कर दें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, उन्होंने अपील की नमाज का वक्त तो बढ़ाकर अब 2:30 बजे कर दो। मतलब 1:30-2 बजे तक होली लगभग निपट जाती, लोग अपने घर को हो लेते हैं। अगर कोई बाहर होली खेल रहा है, जैसे बरसाना है, कहीं और है, मथुरा है, तमाम जगहों पर, गाजियाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे, जुमे की नमाज भी हो जाए, होली भी हो जाए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी आवाज़ें अभी भी आने को, मानने को तैयार नहीं है। मौलाना और इमाम कुछ मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपका नमाज का वक्त बदला जा रहा है। बाकायदा वो चीज़ें हैं, मैं अभी आपको सुनवाऊंगा। संभल में अपील की दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके कि साहब अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि इससे धर्म बिगड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, बहुत गुस्से में आ जाओगे, कुछ आओगे। सीईओ ने खुद करके कहा कि 52 बार जुमा आता है साल में, आप नमाज पढ़ते हैं, होली 1 बार आती है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर बाई चांस आगे पीछे कुछ हो जाता है तो संयम बरते, ऐसा कुछ ना करें, विवाद में आने से बचे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत। होली से दिक्कत है, नमाज से दिक्कत है, आखिरकार है क्या ये कट्टरपंथ, कहां से आ गया? पहले रिपोर्ट। चौदह मार्च को रंगों का त्योहार होली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। दूसरी तरफ इस दिन जुमे की नमाज भी है। रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजे पर हैं। लिहाजा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि जुमे की नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि सौहार्द बना रहे। लखनऊ में फिरंगी महली ने जुमे की नमाज का समय 1 घंटे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जामा मस्जिद ईदगाह में जुमे की नमाज 12:45 पर होती है, लेकिन इस बार 2 बजे होगी और कमेटियों से अपील की है कि वो इस एडवाइजरी पर अमल करें ताकि हमारी गंगा जमुनी सभ्यता और भाईचारा बना रहे। की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इमामों से अपील की है कि जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे रखें। अभी जो आने वाला जुमा है, तो जुमे के दिन होली होगी और कुछ राम बारातें निकलेंगी, तो उसका एहतियात का तरीका ये है और उस पर सब लोगों ने मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि जुमे की नमाज उन मस्जिदों में जहां पर मिली जुली आबादी है, वहां पर जुमे की नमाज तमाम मस्जिद के इमाम हजरात और मुतवल्ली हजरात 2:30 बजे रख लें और वो मस्जिदें जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां इट इज इट जो तय समय है उसी तय समय पे जुमे की नमाज अदा करें। दूसरी तरफ लखनऊ, संभल समेत तमाम जिलों में होली और जुमे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुमा साल में
52 बार आता है, जबकि होली एक बार आती है। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को होली से दिक्कत हो तो वो घर में ही रहें। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान से कुछ कट्टरपंथी भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले कभी जुमे की नमाज का वक्त नहीं बदला गया है, फिर इस बार क्यों? फिरंगी महली और शहाबुद्दीन की नमाज का वक्त बढ़ाने की अपील भी कुछ मौलाना मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पहले होली फिर जुमे की नमाज से दिक्कत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब चौधरी साहब तो अपील कर रहे थे सीओ साहब, लेकिन उसमें भी कुछ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि सीओ साहब तो भड़का रहे थे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल। उन्होंने कहा कि संभल के सीओ पर बड़ा आरोप उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी ही दंगा करवाएंगे। अब ये देखिए कैसा बयान आया। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। वाह, कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग जेल में रहेंगे। अब वो कह रहे थे कि उसमें अगर वो बंदूक ना लहराई होती, संभल का क्या हाल होता और किस तरह का इंसान थी। खैर, उसमें नहीं जाते। लेकिन होली से इतनी दिक्कत क्यों है? नमाज 1 घंटा आगे अगर हो गई तो उससे दिक्कत क्यों है? क्या दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते? क्योंकि दिक्कत इस तरफ से नहीं आ रही। दिक्कत यही कही जा रही है कि भैया ऐसा है कि अगर कुछ हो गया ना फिर देखना, कुछ हो गया ना फिर देखना। रंगों से दिक्कत है, इससे दिक्कत है। परवीन चौधरी से हम बात करेंगे, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी से, कि होली से इतना डर क्यों है, क्यों ऐसा लग रहा है कि होली पे जो है जो राम बारात निकलेगी और जो होली खेलेंगे होली वाले, होली के दिन सब मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, वो किस तरीके से जो है एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाएंगे, इस तरीके का डर कईयों को लग रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार है, तमाम होली देखी हैं, तमाम जुम्मे देखे हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं, और अब जब एक पुलिस वाला ये कह रहा है कि साहब जिसको दिक्कत है, आपको लगता है कि इस त्यौहार से आपको दिक्कत है, आप घर से ना निकलें, तो वो कह रहे हैं कि ये दंगा यही करवाएंगे एक पार्टी वाले। अब इसमें कौन ढूंढ रहा है? यास्मीन फारूकी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एसपीडीआई से, वो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हाजी साहब मौजूद हैं, हाजी नाजिम खान, जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। सबसे पहले यास्मीन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। क्या दिक्कत है? होली से दिक्कत है? जुम्मा होली एक दिन पड़ रहे उससे दिक्कत है? वक्त आगे बढ़ा दिया जाए, जो फिरंगी महली कह रहे हैं कि 2-2:30 बजे कर दिया जाए, उससे दिक्कत है? या फिर रंग से दिक्कत है कि ऐसा है कि जुम्मे के दिन होली कैसे आ गई? सवाल ये है, सिर्फ मेरा तो आपको एक सवाल नहीं सॉरी जवाब है कि सारी जिंदगी गुजर गई, होली भी आ रही है, जुमे की नमाज भी आ रही है, दिक्कत है दिलों की कड़वाहट से। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, होली पे सब आपस में मिलते हैं, जुमे को भी। अगर हम दोनों जगहों को, दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलें, अगर कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, ये अपना ध्यान रखेंगे, एक एरिया है जुमे की नमाज का, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस जगह पे ही नमाज होती है, उसके अलावा तो कहीं होगी नहीं। उस तरफ तुम मत जाओ, उधर का एरिया अलग रहने दो, आपकी होली पूरे उसमें मनाओ, शहर में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ को देखिए, जो फैमिली एक मैटर होता है ना, घरा घर जो माहौल होता है, उसमें एक जो देश है वो भी फैमिली है हमारी। जिस तरह हम मैनेज करते हैं कि भाई इस वक्त तुम ये कर लेना, उस वक्त हम ये कर लेंगे, तो मैनेजेबल तो सब चीजें हैं। गुंजाइश सिर्फ दिलों की है कि दिलों में कितनी गुंजाइश अब रह गई। आप तो यास्मीन जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि जिस जगह जब नमाज होती है उस जगह आप ना जाएं, अगर आप होली खेल रहे हैं तो, है ना? अगर मैं गलत नहीं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं हाजी साहब से पूछ लूंगा। मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिदों में नमाज होती है, ठीक है ना? अब क्योंकि जुमा है और रमज़ान है, तो ये आप इससे तो थोड़ी सी मुत्तमिन होंगी कि वहाँ पर नमाज जो होती है पार्क, खुले पार्क में भी होती है ना? सड़क पर भी हमने देखा होती है, गुड़गांव में तो खैर उस पर रोक लगा दी थी, हाईवेज पे भी होती है। तो फिर होली वाले
तो फिर होली मनाने वाले प्रवेश चौधरी जी और प्रोफेसर कपिल कुमार कहाँ जाएं? कह रहे उस जगह ना जाएं। फिर नमाज तो हर जगह होती है। पहले यास्मीन जी इस पर आप कुछ कह दीजिए, फिर मैं जाता हूं प्रवेश के पास। हाँ जी यास्मीन जी। देखिए, होली हर जगह मनाए, पूरा शहर पड़ा होता है। जुमे की नमाज में लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बाहर आ जाता है मामला। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी क्या क्या पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया थोड़ा है कि भैया ऐसा है कि ये फला बस वो मस्जिद है एरिया उसमें छोड़ दीजिए। बिल्कुल, तो हर जगह अगर हो रही हो, छोड़ दीजिए। तो अगर हर जगह हो रही हो, नहीं, हर जगह नहीं होती ये। ठीक है, 2 4 5 सड़कें छोड़ दीजिए। अब मेरे घर के पीछे भी जो है, मैं आपको बताता हूं, आज जुमा, तो घर के पीछे भी जो है वो एक मस्जिद है, पीछे एक वो जगह भी अब बहुत ज्यादा थी, रमजान चल रहा है, लोग सड़क पर भी थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन वो सड़क पे वो जो होली खेल रहा होगा, फिर वो कहाँ जाएगा? मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा या 15-20 सड़क पे जो अगर जाएगा कोई, तो थोड़ी सी दूरी पे जाएगा। अच्छा, वो ना जाए। अगर वो बाय चांस चला गया चलते चलते, भाई होली के दिन जैसे कहते हैं, होली के दिन सब मिल जाते हैं, तो रंग अगर बाय चांस अगर किसी पे गिर गए, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर वो, मैं तो नहीं मानती। जो मानते होंगे वो मानते होंगे। होली के रंग से मैं ये मानती हूँ कि मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई रंग डलने से और उसका धर्म खराब मेरा हो जाएगा। तो मेरा धर्म आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, वो अलग बात है कि आप जान करके हुड़दंग करो और उस डेजिग्नेटेड एरियाज में ना जाओ जहां पर नमाज हो रही है। मतलब दोनों साथ साथ नहीं हो सकते क्या? दिक्कत किस चीज से बताइए? हाँ, देखिए सचिन जी, नमाज में शोरगुल नहीं होता ना। हाँ सचिन जी, देखिए अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए जिस तरीके से कहा कि एक साल में 52 जुमे होते हैं और साल में एक बार होली आती है। हाँ बिल्कुल आती है, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन साल में एक बार बकराईद भी आती है। लेकिन बकराईद पर आती है तो हमने कभी हिंदू भाइयों की आस्था के सामने खिलवाड़ नहीं करा। हमने बकराईद अपनी सरकारी गाइडलाइन के द्वारा ही मनाई है। कभी हमने ये नहीं करा कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन से अलग हटकर हमने बकराईद बनाई है। बकराईद और होली एक है। हाँ सुन तो लीजिए, नहीं मैंने तो बात कही है, जब साल की बात आती है तो साल में तो एक त्योहार बकराईद का भी आता है। मैंने ईद उल फितर इसलिए नहीं कहा कि कभी कई सालों बाद कि एक ही साल में 2 बार ईद उल फितर भी आ जाती है, लेकिन बकराईद सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार आती है। तो और वो क्या मतलब? हाँ सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। वही तो कह रहा हूं, हिंदू भाइयों के लिए उस दिन क्या एहतियात आप कह रहे हैं, क्या होता है? हाँ देखिए, एहतियात ये होता है कि कुछ हमारे हिंदू भाइयों को बड़े मन में ठेस पहुंचती है कि देखिए जीव हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रेम भाव, बड़ा भाव एकदम पलने लगता है। अब ये देखा था आपने पिछले साल, तो कुछ जाते हो क्या? सुन तो लीजिए, उससे कोई रुकता है? हाँ सुन तो लीजिए सर, करोड़ों बकरे से लेकर के गाय भैंस, ये वो तमाम जगहों पर जो फिरते करते रहते हैं, वो ठीक है बकरीद के नाम पर ना, किसी ने बकरीद की बकायदा छुट्टी होती है, वो सब होता है, तो उसमें कौन सा खलल होता है? पर ये है कि नमाज जहां पे हो रही है वहां पे कोई होली वाला ना जाए। हाँ सचिन जी, देखिए अब देखिए मैंने बकराईद की बात हाँ सुन तो लीजिए, अब आप ही के सवाल आप सुनिश्चित कर दीजिए नमाज सिर्फ मस्जिद में होगी, मस्जिद के बाहर कोई नहीं बैठेगा। एक बार बोलिए, एक बार। हाँ सचिन जी, देखिए अभी तक तो कोई भी मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं करता, मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करते। प्रोफेसर कपिल, आज सुन तो लीजिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए सड़क, हाईवे, जरा सुन तो लीजिए, लंदन की सड़कें, पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें। मैं कहता रहा हूं आपको, मैंने सुना आपने बकरीद से पहले कंपैरिजन किया, ठीक है। अब मेरे को इसका तर्क नहीं समझ आया कि हम भी तो बकरे काटते हैं और सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। भाई वो किसको प्रॉब्लम क्या होती है? कोई वेज है कि नॉन वेज है, वो बकरीद आपकी कुर्बानी का पर्व है, फिर भी आपके सैकड़ों जीव आप काटते ही ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो हिंदुओं के, तो आप ये कहना त्योहार है। अगर वो सामने वाला जीव प्रेमी है प्रोफेसर कपिल कुमार, तो मतलब ये कह रहे हैं कि मैं क्योंकि प्रोफेसर कपिल कुमार के घर जाके बीफ नहीं काटता, बकरा नहीं काटता, इसलिए भैया होली वाला जो अपना होली भी ना मनाए। प्रोफेसर कपिल, दोनों का एक कमेंट। देखिए, यासीन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दिक्कत दिलों के दर्द से है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भाईजान जो बैठे हैं, क्या ये नहीं कह सकते कि दोनों मिलकर के ईद मनाएं और दोनों मिलकर के होली मनाएं? ये इनकी जबान से नहीं निकलेगा। हिंदू यहां ना आए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि कुंभ में जाना चाहेंगे, गरबा में जाना चाहेंगे, गणेश उसमें जो चले जाते थे उनके खिलाफ फतवे इशू कर दिए, ठीक है। तो ये अलगाववादी बात जो है, एक तरफ गंगा जमनी की बात करेंगे, ये एक तरफ ये बात करेंगे, ये दोहरापन नहीं चलेगा। और मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि मस्जिद नमाज में, देखिए मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म के अंदर इबादत करना एक बहुत बड़ी बात है,
अपने रब को याद करना बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई किसी भी रब को कोई माने, लेकिन कम से कम रब के नाम पे भाईजान झूठ मत बोलिए। क्या झूठ दुनिया भर बोला? की फोटोएं उठा के देख लीजिए। क्या झूठ बोला है तो कपिल नमाज साहब, आप कह बताइए रहे हैं ना। नमाज सिर्फ मस्जिद में होती है। अरे मस्जिद के अरे अंदर ही भाई नमाज साहब, अदा गाड़ी करते रोक हैं हम करके लोग। सड़क के बीच अरे में- आज जब मैं सड़क के बताऊं, बीच मैंने में जुमे की नमाज नमाज करने जब बैठ जाते हैं। सुन लीजिए, अब जब मैंने आपको सुना तो मैं बताता हूं, जुमे की नमाज आज नहीं, मैंने पहले पढ़ी मेरी बात तो पूरी कुछ हुई है अभी। मस्जिदों के आगे मैंने देखा कुछ लोग वीडियो फिल्म बना रहे हैं। भाई वो काहे की वीडियो फिल्म बना रहे हैं? यानी कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए बाहर जो मुसलमान जा रहे हैं उनकी वीडियो फुटेज बना रहे हैं अरे कई साहब, मस्जिदों जो के आगे। गाड़ी रोक ये सब करके क्या कि भाई सड़क के भारत ऊपर ही तो ट्रैफिक है, रोक करके भारत के बैठ अंदर जाते हैं, मस्जिद है, नमाज मस्जिदों में हम पढ़ने अपनी देना नमाज आपको। अदा नहीं करेंगे तो कहाँ अरे अदा हवाई करेंगे? मुस्लिमों का है मैं भारत वही- में। सचिन जी, मैं तो वो कह रहा हूँ कि ये मैं क्या कह रहा हूं, भाई कि मुसलमानों की मस्जिदों के पहली आगे मस्जिद खड़े केरला होकर में जो है वो हिंदुओं ने बनाई है, शूट हिंदू करने राजा ने वाले बनाई वो है। कौन लोग थे जो इस तरीके का नफरत का तो माहौल जाओ पैदा पुलिस में करने जाओ की ना, कोई कोशिश शूट कर कर रहा रहे है, थे। ये कहां से मिक्स हो एक गया? आखिरी बात मुझे कहने दीजिए। हाँ एक आखिरी बात, हाँ ये तो बात संभल को लेके हो रही है ना, सीओ को लेके और हाँ उसको। हाँ 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 एक और बयान इनको कहिए, देख ले जरा, हाँ वो हाजियापुर बरेली का जो गांव है हाँ वहां पे क्या बयान दिया हाँ गया बिल्कुल, वहां क्या बयान दिया? कि जो अल्पसंख्यक है वहां पे हिंदू, उनके ऊपर ये बयान दिया गया है कि अगर होली खेलोगे तो लाशें भी वो जाएंगी। गलत है, वो गलत बयान है, उसकी हम निंदा करते हैं। अगर इस तरीके का कोई अगर बयान देता है तो वो गलत है। उन हिम्मत है तो ऐसे जाके लोग- सुन उसको ना, ठोको। सुन तो लीजिए, जो ये बयान ऐसे देके लोगों वो के कर रहे खिलाफ हैं, सरकार तो सख्त तुम्हारी से कार्रवाई करे। हाँ, अरे ऐसे भाई, लोगों के हाँ, खिलाफ हमारे सरकार- हिंदू नहीं भाइयों की मिलेगी। आस्था का ध्यान रखना चाहिए जो- हमारे, जो और सीओ उसके कह साथ रहा साथ है हमारे कि हिंदू तो भाइयों इकट्ठे को खेल लो ना। दिखाना चाहिए कि हाँ देखिए, तो प्रवेश होली- चौधरी, तो होली प्रवेश और चौधरी जुमे आप की भी नमाज आइए। दोनों एक तो साथ प्रवेश है। चौधरी पहले आप भी होली आइए। मना लीजिए, तो फिर प्रवेश जुमे चौधरी की आप नमाज भी अदा आइए। कर लीजिए। अरे भाई कोई ऐसा है कि दिक्कत मैं नहीं है। क्योंकि मेरा बकरीद भी एक बार आता है तो तुम्हारी होली आ गई तो होली पीछे कर लो। जिन्होंने गोलियां चलाई उत्तराखंड वालों पे, वो एक दरोगा को धमका रहा है। देखिए ऐसा है, ये इनको विवाद क्रिएट करना है। हमारी होली वर्ष में एक बार आती, वो कह रहे और बकरीद, हम लोग वो पसंद- कह रहे कह तो रहे, ये हाजी साहब कह रहे बकरीद भी, सुन तो बकरा लीजिए। ईद भी एक बार आती है। एक बार या दो सुन बार तो का लीजिए। नहीं है। सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप तो गंगा जमुनी संस्कृति सभ्यता इसकी बात वकालत करते रहते हो हमेशा। अगर जब वकालत करते हो तो क्या आप इतना नहीं सहन कर सकते कि कहीं बगल से अगर होली के गुलाल उड़ रहा हो तो उसमें आपको तकलीफ हो जाती है? नहीं, रंग से भी तकलीफ हो रही है। और रंग बनाता कौन है? रंग बनाने वाले मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। मैक्सिमम यास्मीन जी बहुत अच्छा बोल रही है इस विषय को लेकर के। मैक्सिमम मुस्लिम है, यानी मुस्लिम को रोजगार देने का काम भी हिंदू समाज कर रहा है। जो रंग बनाने वाली बिरादरी मुसलमानों की है, उसके खिलाफ भी आप हो रहे हो। आप ये कह रहे हो कि साहब मुसलमान रंग ना खेले। अरे भाई, हम तो अवध, मैं तो अवध का आता हूँ, अवध क्षेत्र से आता हूँ। हमारे अवध में तो मुसलमान भी होली खेलता है, और बहुत लंबी रिवायत है, बहुत पुरानी परंपरा है, उससे वो खेलता आ रहा है। अमीर लेकिन खुसरो, ये जो सियासत करने वाले लोग हैं, ये सियासत करने वाले लोग सियासत करेंगे, और खासकर मुस्लिम समाज को बार बार, क्योंकि मुल्ला के इस्लाम से चलने वाले हैं समीर भाई। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम में बड़ा अंतर है। ये मुल्ला के इस्लाम से गाइड होते हैं। नहीं, इस क्या कारण अंतर है? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं हर परवेश जगह- भाई? अरे सुन लीजिए, इस्लाम तो एक ही बता है। रहा हूं ना, जो सुन लीजिए, मैं बता इस्लाम रहा हूं एक ही है। गलत मैं तरीके का बता रहा तर्क हूं। मत अरे सुनिए, पेश कीजिए नाजिम आप भाई, लोग। नाजिम भाई सुन सुनिए, लीजिए, मैं नाजिम भाई आपको बता सुनिए, दूं, बहुत देर से आपको नाजिम भाई सुन रहा हूं। सुनिए, अभी आपने जो बात की, नाजिम मैं भाई आपकी सुनिए। बात का जवाब देता हूं भाई। हिंदू नाजिम भाई भाई सुनिए। मुसलमानों को कौन सा अरे रोजगार भाई, दे रहे? हम तो इसका रोजगार दे मतलब रहे ये हैं। है कि भारत सरकार हम तो- रोजगार नहीं दे रही। भाई नहीं, किस हम तरीके तो की आपका- नैरेटिव लेके हम बैठे तो हो भाई? आपको भाई, रोजगार दे हिंदू रहे हैं। भाइयों को भी रोजगार मिल रहा नहीं, है, हम मुस्लिम तो भाइयों आपको को भी मिल रहा है। रोजगार दे रहे हैं, नफरत की नाजिम खाई तो भाई। आप लोग पेश कर रहे हैं हम- दोनों नहीं, के बीच में। अरे हमने वो कहा, आपको सुन लग रहा लीजिए है- परवेश भाई, वो मैं आपको लग कहता रहा हूँ है- कि हिंदू वो भाइयों आपको की लग होली रहा है, का कारण क्या है? भाई आपके हम religion सम्मान की करते हैं बुनियाद हमारे जो हिंदू है, भाइयों की यानी आस्था मुल्ला है, के religion लेकिन का जब जो हमारी बुनियाद भी है, नमाज का वो वक्त है तो अलगाव पर भाई फिर- आप हमें भी तो नमाज तो पढ़ने दिक्कत देंगे। क्या आ गई इस्लाम हाजी के भाई? नमाज नहीं पढ़ने अरे देंगे हाजी आप साहब, लोग। एक सेकंड प्रवेश जी, एक सेकंड, तो आपके सिंपल सी लिए बात कोई है। दिक्कत नहीं है मुल्ला वैसे। का इस्लाम, और ये कह रहे हैं कि जो असली इस्लाम है, उन इस्लाम में नहीं, इस्लाम एक ही है। अब आपको एक नहीं, एग्जांपल दे दूं, नहीं, वो नहीं, उस इस्लाम एक नहीं है। उस मौलवी को क्या कहेंगे मुल्ला हाजी का साहब, इस्लाम जो बरेली शरीयत से के उठ साथ करके बनता कहता है रहता कि अगर किसी ने होली खेली हिंदू ने, या किसी वहां पर अगर होली खेली गई तो लाशें बिछ जाएंगी। वो मुल्ला का इस्लाम नहीं हुआ, ये आपका इस्लाम ये कहता है। और दूसरा ये, जब आप ये कह रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है, नफरत क्या है, दिक्कत क्या है, अरे भाई अगर होली भी खेल लेंगे तो आपको दिक्कत क्या है?
हाँ देखिए, अभी मैं आपके सवाल का जवाब देता हाँ। हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने बरेली के मौलाना का जिक्र करा, उन्होंने मार काटने की बात करी। देखिए, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा क्या होती है? और क्या वो देखिए, मौलाना ने और सुन वो तो मौलाना लीजिए, ने उत्तर अपना प्रदेश इस्लाम की योगी बताया। सरकार है, वो अरे एक्शन गुरुजी, लेगी वो अगर मौलाना इस ने तरीके की अपना नफरत फैला रहे अपना हैं। वो मौलाना ने अपना इस्लाम बताया, आप कह रहे इस्लाम एक ही है, इसका मतलब नहीं। मौलाना ठीक है वो? नहीं, देखिए, मेरा मजहब है इस्लाम हमेशा अमन व सुकून का संदेश देता है, भाईचारे की बात क्या करता वो मौलाना है। तभी दे रहे थे? अगर इस तरह तो सुन ये लीजिए, हिंदू थोड़ा अगर कह इस रहा है, तरीके की यास्मीन बात जी, अगर होती है, यास्मीन जी, एक सेकंड, यास्मीन जी, तो ये हिंदू थोड़ा कह रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं जबरदस्ती नहीं। हाँ, संजय जी, कट्टरपंथी हर जगह हैं। सचिन, कहीं सचिन नाम है, एक पंडित ने जो हैं, समीर वो का, एक गालियां ने संजय मुसलमानों का, को देते मेरा हैं। नाम सचिन है। सचिन जी, हाँ, सॉरी और सचिन मैं जी। होली के दिन सबसे पहले यास्मीन जी आपको विश करूंगा। जरूर करिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ। देखिए, जहां तक अमीर खुसरो का सवाल है, उन्होंने ब्रज का अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी होली की कविताएं भी लिखी हैं। मैं बिल्कुल। एक बात कहना चाहती हूँ, जो आपको फैक्ट्स है ना, मैं बेसिक बातें करती हूँ। देखिए, हवा की बातें हैं मैं जानता हूँ, जुमे की मैं नमाज ना जानता तो हूँ। खत्म हो सकती है और ना होली खत्म हो सकती है, और ये दोनों चीजें होंगी। और ये मसला भारत में ही सिर्फ हो सकता है इतना सा यास्मीन जी, ये पूरी पाकिस्तान बात में नहीं सुन आ लीजिए। सकती। जुमे की नमाज और पूरी होली एक बात साथ। सुन लीजिए, पूरी प्लीज पूरी बात। हम अगर एक दूसरे का एहतराम कर लें, क्योंकि मुश्किल ये है कि नमाज में शोर वोल ये नहीं होता है, थोड़ा सा पीस मामला होता है, तो वहाँ खामोशी से होता है। किसी ने नहीं होली कहा। में पूरा एक मस्ती होती है, एक मौज होती है, एक वो माहौल ही अलग होता है, वो एक खूबसूरती अपने आप में अलग है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। सवाल इतना सही है कि हम आपकी इज्जत कर लें, आप हमारी इज्जत कर लो, बात खत्म। और अगर कोई रंग का छींटा पड़ जाता है तो बात कहीं किसी के मजहब पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर वो लोग थोड़ा सा बच के ठीक, निकल ठीक, होली ठीक, ठीक, खेलिए, ठीक, बच के निकल जाइए, कोई जाहिर सी दिक्कत बात है, नहीं जाहिर सी बात है, कोई ऐसे यही कोई तो जा भी नहीं रहा। हिंदुस्तान है मेरे भाई। अब फूलों की होली होती है, हिंदुस्तान लड्डू की यही होली है होती है। जहाँ प्रोफेसर साहब, मेरे पास सारे वक्त इतना ही है। रंग एक हाजी साहब, सिर्फ इतना है कि 5 और सेकंड में होते मेरे को हैं। बता दीजिए, आप जब नमाज कर लेंगे उसके बाद मैं आपको टीका लगाऊं, थोड़ा रंग लगाऊं और गले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे होली के दिन? हाँ देखिए सचिन भाई, देखिए आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप मेरे भाई हैं, हाँ, और तो कह देखिए रहा मैं हूं, अपने गले भाइयों मिलेंगे का कि नहीं मिलेंगे? एहतराम करता हूँ। मैं और देखिए मैं मैं आपके आपके गले मैं आपकी मिलूंगा। नमाज तक हाँ, वेट करूंगा। मैं आपके गले मैं हल्का सा मिलूंगा। रंग का फूलों का टीका लगा दूंगा, उस दिन गले मिलेंगे मेरे से होली हाँ के लिए? सचिन भाई, देखिए मैं आपके गले जरूर मिलूंगा, क्योंकि रंग- यार नहीं, हल्का सा आपको मुबारकबाद हल्का सा दूंगा फूलों का आपके रंग, त्योहार हल्का की। सा फूलों का रंग, मेरी श्रद्धा है ना, मेरी भी तो है ना, मैं आपकी श्रद्धा रखूंगा, हल्का फूलों का रंग लगा दूंगा, हल्का सा। हाँ सचिन भाई, देखिए मैं भारतीय हूँ। लगा अब मैं नहीं, भारतीय भारतीय हूँ, रंग सुन नहीं लीजिए। लगाते क्या? मैं भारतीय हूँ, मेरा बहुत बहुत मजहब शुक्रिया, इस्लाम। आपको पता लग गया होगा। लॉग ऑन कीजिए theindiadaily.com पर और खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। त्योहार तो है और त्योहार मनेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया।